Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD Scholar in Structural Engineering. Welcome to my YouTube channel Exploring Civil, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कशन करते हैं, ताकि जो हमारा बेसिक नॉलेज है वो कॉन्सेप्ट से लेके एप्लीकेशन तक, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एप्लीकेशन ही होता है ना, जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसका। तो इसलिए वो सारे चीज़ जो है यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर है। सो ये फर्स्ट ईयर के जो पॉलिटेक्निक्स के स्टूडेंट हो गए डिप्लोमा के लिए, या फिर आपका जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिक्स जो स्टडी करते हैं पहली बार, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारा जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, सारे के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स हमारा जो टॉपिक है वो असल में हमें समझना ये होगा कि जो डिफरेंस होता है सिस्टम ऑफ फोर्स एंड सिंपल फोर्स, उसके बीच में उसे पहले समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स देके इस तरह का कोप्लेनर, कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, इस टाइप का दे दिया है। तो उन बुक्स में असल में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये है कि वो पहले से डिफाइन नहीं करते कि असल में फोर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या फिर आपका जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड सिस्टम ऑफ फोर्स। सो फोर्स जो बोल रहे हैं आप, मतलब वो एक फोर्स के बारे में हम यहाँ पे अब आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोल रहे हो, मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, फिर हम किस टाइप में उसको रखते हैं, इनके बारे में जो भी आपका स्टडी होता है वो सिस्टम ऑफ फोर्स का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। फोर्स तो फिर आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ग्रेविटी फोर्स है, उसके ऊपर जो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। सो मैकेनिक्स का कुछ अलग होता है। इसलिए आज सारा जो डाउट है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये सिस्टम ऑफ फोर्स जो होता है वो ज़्यादातर बुक्स में या फिर किन जो भी इंटरनेट्स में अवेलेबल है, पीडीएफ या फिर नोट्स, उनमें दो टाइप के ही दिए जाते हैं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। पर असल में जो कोलिनियर होता है वो एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी आप कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर फोर्स के बारे में बोल रहे हो, मतलब वो प्लेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पर ये जो कोलिनियर फोर्स होता है वो कोई प्लेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, यहाँ तक कि वो एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। इसलिए कोलिनियर फोर्स जो है वो एक अलग कैटेगरी होना चाहिए। इसलिए जो सिस्टम ऑफ फोर्स होते हैं, मतलब एक बॉडी के ऊपर जितने सारे फोर्स आप एक्ट कर रहे हो, एक से ज़्यादा, ठीक है, सो उसको आप कंसिडर करोगे तो ये सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। किन्हीं एक फोर्स के बारे में बोलोगे तो वो सिर्फ फोर्स कहलाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्स नहीं कहलाएगा। तो चलिए, सिस्टम ऑफ फोर्स का क्लासिफिकेशन ये हो गया, कोप्लेनर, कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। ये तीन जो है इसका डिवीज़न हुआ है। फिर जो है कोप्लेनर वो फर्दर तीन भागों में बांटा गया है, कॉन्करेंट, या फिर यहाँ पे स्लैश दिया गया है, ठीक है, कॉन्करेंट स्लैश नॉन कॉन्करेंट, मतलब कॉन्करेंट हो सकता है या फिर नॉन कॉन्करेंट हो सकता है। कौन सा फोर्स? कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। पैरेलल हो सकता है, नॉन पैरेलल हो सकता है, लाइक हो सकता है, अनलाइक हो सकता है, ठीक है। ये इसका सब कैटेगराइजेशन है। कोलिनियर जो है वो सिर्फ टू टाइप का हो सकता है, लाइक, अनलाइक, ठीक है। नॉन कोप्लेनर जो हो गया वो दो टाइप का हो सकता है, कॉन्करेंट या नॉन कॉन्करेंट हो सकता है, पैरेलल, नॉन पैरेलल हो सकता है। तो ये है सिर्फ फ्लो डायग्राम इसका। तो ये आपको समराइज करने के लिए, याद रखने के लिए ये है, पर डेफिनेशन असल में यहाँ से शुरू होता है। देख लीजिए, पहला डेफिनेशन है कोप्लेनर फोर्सेस। को मतलब क्या है? को गाइड, को रिलेशन, कोलाबोरेशन। इसका मतलब क्या है? को मतलब हमेशा साथ साथ होता है, ठीक है, मिल के जो। को फिर क्या है? ये जो है, ये देखिए, को प्लेनर, ये जो वर्ड है ये को एंड प्लेनर दोनों को मिला के बना हुआ है। को मतलब साथ साथ, प्लेन मतलब प्लेन। प्लेन क्या होता है? आपने ग्राफ किए ही होंगे आप, आपके जो 10th में या फिर
एटलीस्ट ग्राफ पेपर का यूज़ तो किया ही होगा आपने। एक्स वाई प्लेन होता है, वाई एक्स प्लेन होता है, ठीक है। सो प्लेन क्या होता है, मतलब एक सरफेस होता है, ठीक है। सो इसलिए को प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वर्ड से ही, मतलब इसका नेम से ही आ रहा है, ठीक है। सो इफ ऑल द फोर्सेस लाई इन ए सिंगल प्लेन देन दे आर कोप्लेनर। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6 जितने भी फोर्सेस हैं उसके ऊपर है, इसलिए ये सारे कोप्लेनर हो गए, मतलब एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा फोर्स यहाँ पे ले लूँ, मान लीजिए आपका जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है या फिर मोबाइल का स्क्रीन में आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी स्क्रीन को परपेंडिकुलर करके एक फोर्स होगा मान लीजिए, ठीक है। तो फिर इसका मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 2D प्लेन है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं सकता, आप इमेजिन कर लो कि एक आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है या फिर मोबाइल का स्क्रीन है उसको भेद कर एक फोर्स जा रहा है, तो वो कोप्लेनर नहीं होगा क्योंकि वो जेड एक्सिस के ऊपर आ जाएगा या फिर जेड प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन क्या होता है, जेड प्लेन होता है ना, इसलिए कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे, ठीक है। चलिए अभी दूसरा, अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये नंबरिंग थोड़ा समझिए। ये पहला मतलब कोप्लेनर फोर्स पहला जो कैटेगरी है, ठीक है। 1.1 मतलब सब कैटेगरी कोप्लेनर का फिर सब कैटेगराइजेशन हुआ है। 1.1 कोप्लेनर कॉनकोरेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा चीज आ गया कॉनकोरेंट फोर्स। क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिंगल पॉइंट, देन कॉनकोरेंट हो जाता है। मतलब अगर आपको पूछा जाए सिर्फ कॉनकरेंट फोर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकरेंट फोर्स, देन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू ए पॉइंट, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। मतलब सारे जो फोर्स होते हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल में पहली बार आए हो तो पहले व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, आप पहले उन्हें देख लीजिए, बाद में यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट में आएगा तो हो गया कॉनकरेंट, एक प्लेन पर रहेगा तो हो जाएगा क्या, कोप्लेनर। सो मिल जाएगा तो कोप्लेनर कॉनकरेंट, सॉरी कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस बन जाएंगे। सो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन को ऐड कर दिया गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड फोर्सेस लाई इन ए सिंगल प्लेन, देन दे आर कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं सारे के सारे फोर्स, मतलब कॉनकरेंट। ये वाई एक्स प्लेन के ऊपर हैं सारे के सारे, इसलिए कोप्लेनर, ठीक है। सो मिल के कोप्लेनर कॉनकरेंट, ठीक है, कोप्लेनर कॉनकरेंट, ओके। सो फिर आ जाएगा दूसरा सब कैटेगरी 1.2, देखिए 1.1 था, ये 1.2 कोप्लेनर। नया चीज़ क्या है, नॉन कॉनकरेंट, मतलब एक पॉइंट में लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं कर रहा होगा, इतना ही होगा। ये डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल फोर्सेस डू नॉट मीट एट पॉइंट बट लाई इन सिंगल प्लेन, ठीक है। सो ये जो है ये सारे के सारे देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग जा रहा है, ये आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये ऐसे जाएंगे, इनका कभी एक से मतलब एक ही पॉइंट में लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं हो रहा है, पर ये सारे एक प्लेन पे है, इसलिए कोप्लेनर तो हो जाते हैं पर नॉन कॉनकरेंट हो रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। देन तीसरा सब कैटेगराइजेशन ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी हमारा क्या था, कोप्लेनर, ठीक है। सो तीसरा सब कैटेगरी क्या हो गया, कोप्लेनर बट पैरेलल फोर्स। तो ये क्या होगा, सारे के सारे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं वो पैरेलल होंगे आपस में, इतना ही है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। सो ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन ए सिंगल प्लेन। सो सिंगल प्लेन हो गए तो ये हो गए कोप्लेनर, पैरेलल है सब आपस में तो पैरेलल फोर्स। यहाँ पे देखिए ये सारे इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये सारे सेम ही होंगे, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जितने भी है, पांचवा छठवा, ये सारे जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपस में पैरेलल हो गए तो पैरेलल हो गए
तो पैरेलल फोर्स हो जाते हैं। फिर अगर एक प्लेन पे है तो ये कोप्लेनर हो जाते हैं। फिर चौथा सब कैटेगराइजेशन क्या हो गया, सो कोप्लेनर बट नॉन पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं होंगे, इतना ही है। ऑल फोर्सेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट लाइज इन सिंगल प्लेन, सो सिंगल प्लेन के ऊपर है XY प्लेन, ठीक है, मतलब ये हो गया कोप्लेनर। पैरेलल नहीं है सो नॉन पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स। देन पांचवी सब कैटेगरी हो गई ये कोप्लेनर लाइक फोर्सेस। सो यहाँ पे एक दूसरा टर्म आया है, नया टर्म लाइक। लाइक मतलब क्या है, ऑल द फोर्सेस आर लाई इन ए सिंगल प्लेन, ये हो गया कोप्लेनर, ठीक है। देयर लाइन ऑफ एक्शन आर इन सेम डायरेक्शन, ये हो गया लाइक। लाइक मतलब क्या है, एक ही तरह का, मतलब क्या है, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, उनका जो डायरेक्शन होगा वो सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम, कोप्लेनर लाइक फोर्सेस क्या होता है, ये आपका वाई एक्स हो गया प्लेन, इसमें जितने सारे फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए इनका जो एरो मार्क है इस डायरेक्शन है, मतलब ये सारे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, मतलब ये सारे लाइक फोर्सेस हैं। ये एक प्लेन के ऊपर है इसलिए कोप्लेनर हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लाइक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइक फोर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइक फोर्सेस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सो वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। सिर्फ लाइक फोर्स यहाँ पे दिया गया है, बस बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये छठा हो गया कोप्लेनर ऑन लाइक। ऑन लाइक मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल द फोर्सेस आर लाई इन सिंगल प्लेन बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब क्या है अनलाइक, मतलब आप किसी को अगर अनलाइक कर रहे हो, मतलब क्या है, वो जो बोलेगा आप उसके विपरीत आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे, वही होता है ना अनलाइक। मतलब क्या है, ये फोर्स लेफ्ट से राइट जा रहा है तो मतलब वो दूसरा जो है वो राइट से लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो ये सारे जो हो रहे हैं, ये सारे अपने ही डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले फोर्स दूसरे वाले फोर्स का डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो अनलाइक हो जाते हैं। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो लाइक होता है, तो अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक हो जाएगा। पर ये सब कोप्लेनर है क्योंकि ये एक ही प्लेन के ऊपर है, XY प्लेन के ऊपर, ठीक है। चलिए फिर ये दूसरा हो गया, मतलब दूसरा कैटेगरी जो हमारा पहला चला गया, ठीक है, कोप्लेनर। अभी आ जाता है कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। सो ये क्या होता है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन ए सिंगल लाइन इज ए सिंगल लाइन, ओके। सो लाइन ऑफ एक्शन जो हो जाता है ऑल फोर्सेस का, अगर वो एक सिंगल लाइन हो रहा है, सो इफ दैट इज ए सिंगल लाइन देन दे आर कोलिनियर। कोलाइनियर मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना, यहाँ से ही वो लाइनियर आया है, ठीक है। कोलाइनियर मतलब इन सारों का लाइन ऑफ एक्शन देखिए सेम है। अच्छा आप ये पूछ सकते हो कि ये तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये बोल रहा है कि सिर्फ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिंगल लाइन होने चाहिए। मतलब क्या है, ये सारे का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहे हैं वो सारे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है। इसलिए हो सकता है कि डायरेक्शन ये जो है ये लाइक फोर्सेस हो सकते हैं या फिर अनलाइक फोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि जो पहले हमने जो देखे हैं यहाँ पे, ये जो लाइक अनलाइक, सो ये देखिए ये अपोज कर रहे हैं आपस में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, पर इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम ही है। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन इसका, ठीक है। इसलिए फिर इसका जो सब कैटेगरी होता है वो किस तरह से आएगा आप समझ पा रहे होंगे, लाइक हो जाएगा फिर अनलाइक हो जाएगा। इसलिए कोलिनियर लाइक फोर्सेस का डेफिनेशन क्या होगा, क्या होगा खुद बोलिए, इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग आर इन सेम डायरेक्शन and line of action of all forces acting is a single line then they are collinear like forces। कोलिनियर होता है सिर्फ आपका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सेम एक ही लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर वो सेम डायरेक्शन में सारे के सारे होंगे फिर वो लाइक फोर्सेस हो जाता है, मतलब कोलिनियर फिर से दूसरा टर्म लग जाता है उसमें लाइक। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम जो हो गया,
इन सारों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गए तो कोलिनियर हो गए, अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो लाइक हो गए, फिर दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा सब कैटेगरी जो है वो है अनलाइक फोर्सेस। मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इज ए सिंगल लाइन बट दे आर नॉट एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ये देखिए, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है पर ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये वाला दोनों ग्रीन जो है, फिर रेड वाले जो दो फोर्सेस हैं वो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। मतलब कोलिनियर तो है पर लाइक नहीं है, अनलाइक है, ठीक है। चलिए, फिर तीसरा कैटेगरी जो है वो नॉन कोप्लेनर हो जाता है। नॉन कोप्लेनर मतलब क्या है, आप समझ पा रहे होंगे। जो कोप्लेनर था वो एक ही प्लेन पे था, मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं होगा। अगर एक प्लेन पे नहीं होगा मतलब एक से ज़्यादा प्लेन पे होगा, ठीक है। चलिए, अभी जीरो प्लेन पे तो नहीं हो सकता क्योंकि, चलिए, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग डू नॉट लाई इन ए सिंगल प्लेन, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अगर एक प्लेन के ऊपर नहीं है, कैसे पता चले भाई? ये देखिए, ये डायग्राम है। ये असल में आपका जो स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन या फिर मोबाइल में जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो, वो 2D है, 2 डायमेंशनल स्क्रीन। वहाँ पे हम 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया है थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे O, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस। सो वाई इज एक्स प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन एंड दिस इज जेड एक्स प्लेन। अगर ये जो भी फोर्सेस हैं यहाँ पे देखिए, एक फोर्स, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों हैं ये तीनों डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर है। मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर है एक, कौन सा है? दूसरा वाला। एक्स जेड पे कौन है? तीसरा। वाई जेड पे कौन है? पहला। इसलिए ये तीनों डिफरेंस प्लेन के ऊपर हैं, इसलिए नॉन कोप्लेनर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसका सब कैटेगरी आ जाता है क्या? नॉन कोप्लेनर तो ये है कॉन्करेंट हो जाता है। फिर पहला सब कैटेगरी कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन मीट होना चाहिए। चलिए, ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन सेम प्लेन बट लाइन ऑफ एक्शन passes through the single point, then they are non coplanar but concurrent forces. So देखिए, ये तीनों जो है डिफरेंट प्लेन्स पे हैं पर इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्करेंट फोर्सेस हो जाते हैं, पर आज दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिंगल प्लेन, दे आर प्रेजेंट डिफरेंट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स, सो दे आर नॉन कोप्लेनर। और नॉन कोप्लेनर है बट कॉन्करेंट है। चलिए, फिर दूसरा सब कैटेगरी नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कनकरेंट। मतलब ना ही वो प्लेन के ऊपर होंगे, ना ही उनका लाइन ऑफ एक्शन एक होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, ये तीनों जो है इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इन तीनों का प्लेन भी अलग है। सो डेफिनेशन उसके हिसाब से है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा सब कैटेगरी क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। मतलब क्या होगा? ये एक प्लेन पे नहीं होंगे, आपस में पैरेलल हो गए। तो कैसे होंगे? आप इमेजिन कर लो, ये रह गया डायग्राम आपका, ये इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ, ये सारे जो है आपस में पैरेलल है, तो होंगे पैरेलल फोर्स। बट यहाँ पे क्या है, ये सारे एक प्लेन के ऊपर नहीं है, तीनों प्लेन पे 3 है, इसलिए नॉन कोप्लेनर। ओके, देन नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल, मतलब ना ही ये एक प्लेन के ऊपर होंगे ना ही आपस में पैरेलल होंगे। ये देखिए, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये, फिर ये इनके बीच में थोड़ा एंगल है, ठीक है। अगर आप लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ से अगर इस टाइप का ये यहाँ हो जाएगा ना, तो ये एंगल है, इस तीनों आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो नॉन पैरेलल, तीनों अलग प्लेन्स पे नॉन कोप्लेनर। चलिए, ये जो हो गया आपका, ये सारे के सारे जो फोर्सेस का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फोर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ तक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, सब आपका सब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। डेफिनेशन दे देता है, डायग्राम दे देता है, कौन सा टाइप का फोर्स है पूछ लेता है, ठीक है। आप उसको देख के इस वीडियो को आप अच्छे से समझ के उसके आंसर आराम से दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम असल बात पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है।
सो ये फिजिक्स के हिसाब से है। सो टू क्लासिफिकेशन, पहले दो जो क्लासिफिकेशन हैं ये होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है आटे डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब अगर किसी चीज़ को फोर्स छू रहा होता है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप एक दोस्त खड़ा है, आप उसको पुश कर रहे हो आगे की ओर, मतलब आप उसको छू रहे हो, तो वो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। पर मान लीजिए आप बैठे हो, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो, तब भी आपके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग ही रहा है, ग्रेविटी फोर्स। क्या आपको छू रहा है क्या? नहीं, वो सिर्फ महसूस होता है, इसलिए वो हो जाए आटे डिस्टेंस फोर्स। मतलब जो भी फोर्स कुछ डिस्टेंस से, कुछ दूरी से आपके ऊपर प्रभाव डालता है, या फिर किसी आपके ऊपर हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, तो हो जाता है आटे डिस्टेंस फोर्स। आपका सिंपल सा एग्जांपल हो गया मैग्नेट का। मैग्नेट को डिस्टेंस में रख लीजिए, वो लोहे का जो पेन कुछ भी हो सकता है, पिन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपको वो खींच के ले आएगा, ठीक है, उसके खिंचाव से, ठीक है, वो हो जाता है आटे डिस्टेंस फोर्स। तो ये हो गया, ये फिजिक्स के हिसाब से दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, एट डिस्टेंस फोर्स। सो पहला होता है फ्रिक्शन, दूसरा एयर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाद में मैं अभी इस वीडियो में नहीं, बाद में मैं डालूंगा उसके ऊपर प्रॉब्लम्स, तब आपको पता चल जाए कि नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन उसको भी बोला जाता है, वो क्या होता है। फिर ये जो रेड वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अप्लाइड फोर्स, जो कि आपका अप्लाइड इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, आपका मैकेनिकल हो गए, जो भी अप्लाइड इंजीनियरिंग का जो एप्लीकेशन होता है उसमें ये यूज होता ही है, ठीक है। चलिए, स्प्रिंग फोर्स होता है, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स। एट ए डिस्टेंस क्या मैंने पहला बता दिया था, ग्रेविटी। फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है वो, ये तीनों होता है एट ए डिस्टेंस फोर्स, ठीक है। चलिए, ये अप्लाइड फोर्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैकेनिक्स के लिए। So an applied force is a force that is applied to an object by a person or another object. हो सकता है किसी पर्सन के जरिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के, अनदर ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आ सकता है, वो हो जाता है अप्लाइड फोर्स, जिसको अप्लाई किया जाए। सो इसके हिसाब से टाइप्स ऑफ फोर्स ये तीनों ही होते हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर, ये तीनों जो है वो इंजीनियरिंग के बेस है। फोर्स का जो मेन जो समेशन होता है या फिर समरी होता है, समराइजेशन होता है, वो यही तीनों ही होते हैं, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स या फिर शियर फोर्स, ठीक है। आप इसके बारे में जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है वो आप देख सकते हो, व्हाट इज टेंसाइल फोर्स, व्हाट इज कंप्रेसिव, व्हाट इज शियर, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। चलिए, फिर ये क्या करते हैं, ये जो फोर्स है, दिस कॉजेस वेल नोन डिफॉर्मेशंस करते हैं, मतलब बदलाव। ये जो है डिफॉर्मेशन जो होता है ना, वो बदलाव होता है, मतलब किसी के ऊपर आप फोर्स करोगे तो बदल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक रबर हाथ में लिए हो, अगर आप उसको खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा उसमें, मतलब वो बदल रहा है। डिफॉर्मेशन इज द, क्या होता है, आपका जो बदलाव होता है, जो चेंज, ठीक है। सो ये जो सारे फोर्सेस हैं, ये यही तीन बदलाव करते हैं बॉडी पे, बेंडिंग, बॉकलिंग या फिर टॉर्सन, BBT, ठीक है, TSC एंड BBT, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग, बॉकलिंग, टॉर्सन, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये देख लीजिए। टेंसाइल फोर्स जो है ये इस तरह से लगता है, ठीक है, खिंचाव, ठीक है। कंप्रेसिव मतलब दबाव, ठीक है। शियर ऑन अलाइंड होता है, ऑन अलाइंड मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है, मतलब देखिए ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका अलग है, ये दोनों आपस में थोड़े दूरी पे स्थित हैं, इसलिए ये शियरिंग एक्शन होता है। शियरिंग बॉडी को क्या होता है, ट्विस्ट, टिल्ट टाइप का हो जाता है, ट्विस्ट नहीं, टिल्ट, सो होता है शियर। सो इसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। फिर जो भी आपका डिफॉर्मेशन होता है वो इस तरह होता है, देखिए यहाँ पे
ये जो है यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये बेंड हो रहा है, ये बीम ज़्यादातर आप आगे आप देखोगे, अभी तो नए नए हो तो ज़्यादा आगे आपका नॉलेज आगे की सफ़र करेगा तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझोगे। बेंडिंग क्या है ये है, आप सिर्फ इतना याद रखो। बकलिंग क्या है, वो ये होता है मतलब ऊपर से नीचे से अगर आप कंप्रेशन किसी को दो, वो थोड़ा मुड़ जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको बकलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एक्सियल लोड के केस में आपके जो कॉलम होता है या फिर पिलर्स होते हैं, पियर्स जो होते हैं उसके ऊपर आता है बकलिंग। फिर ये होता है टॉर्सन। टॉर्सन मतलब क्या है, ये ट्विस्ट से आता है, टॉर्सन रिलेटेड टू ट्विस्ट। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हो। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड फोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए जो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था क्लासिफाई द फोर्सेस, मतलब वो सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। फिर आगे आपको अब जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर आओगे, वहाँ पे आपको सिर्फ यही तीनों के साथ डील करना है, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और जो भी वीडियोस आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि आपको देखना चाहिए, वो वीडियो के अंत में दिया जाएगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।